Good morning, my dear students. Today I DP sir again with a new video regarding the respiration with some objective type question answers, multiple choice question answers. Come and see. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं. व्हेन डज रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर प्लांट्स. मतलब हमारे आसपास जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें रिस्पिरेशन कब होता है. तो ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली, डे एंड नाइट बोथ, नन ऑफ दी अबव. तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि प्लांट्स में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इन एनी ऑफ द लिविंग, किसी भी लिविंग में 24 घंटे रिस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है. ठीक है. तो प्लांट्स में भी ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ, दोनों में चलेगा. ऐसा नहीं कि दिन के वक्त नहीं चलता है और रात के वक्त होता है रिस्पिरेशन. या कुछ लोगों की धारणा है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है और रात के वक्त सिर्फ रिस्पिरेशन होता है. ये गलत है. रिस्पिरेशन डे एंड नाइट बोथ होता है और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होता है. समझ में आया. चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं. इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू. कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज, कैसे होता है प्लांट्स में. तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेंटिसिल के थ्रू होता है, सरफेस से होता है, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है वहाँ स्टोमेटा के थ्रू होता है. कहाँ पर पाया जाता है स्टोमेटा. लीफ में पाया जाता है, हर्बेशियस प्लांट पार्ट में पाया जाता है. प्लांट के जो हरे भरे पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं हर्बेशियस प्लांट पार्ट. ठीक है. वहाँ पर पाया जाता है स्टोमेटा, तो वहाँ से भी होता है. और अगर नहीं है तो स्टेम में, जो पुराने ओल्ड स्टेम होते हैं वहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर क्रैक्स होते हैं स्टेम पर. जैसे आम के पेड़ में, नीम के पेड़ में आपने देखा होगा स्टेम पर क्रैक्स होते हैं, तो उनको कहते हैं लेंटिसिल या लेंटिकिल. उसके थ्रू भी वो होता है, रिस्पिरेशन होता है. ठीक है. और तीसरा चीज़ सरफेस से. रूट जो है डायरेक्ट अपने सरफेस से लेती है. ठीक है. रूट डायरेक्ट अपने सरफेस से मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, तो उसमें सरफेस के थ्रू हो जाता है. ठीक. तो इस तरह से स्टोमेटा के थ्रू भी होता है, लेंटिकिल के थ्रू भी होता है और जनरल सरफेस के थ्रू भी होता है. कैसे होता है. जनरल सरफेस से भी होता है. ठीक. ऑल ऑफ दी अबव, ये ध्यान रखना है. अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि स्टोमेटा तो दिन के वक्त खुला रहता है, रात के वक्त बंद रहता है. तब कैसे रात के वक्त कैसे होता है. तो रात के वक्त बंद रहता है लेकिन इतना गैसेस एक्सचेंज के लिए खुला रहता है. इतना खुला रहता है कि गैसेस एक्सचेंज हो सके. ठीक है. बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकता गैस का, लेकिन हल्का फुल्का गैस पास हो सकती है जितना रिक्वायरमेंट है प्लांट के लिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर इन अवर नेजल कैविटी. ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि ह्यूमन बीइंग में जो नेजल कैविटी होता है उसका क्या फंक्शन होता है. तो अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन बीइंग के रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है. नोज पाया जाता है, आप लोगों को मालूम है. नोज, वन पेयर नॉस्ट्रिल जिसमें लॉन्ग हेयर्स होते हैं, और इसका काम क्या होता है नॉस्ट्रिल का. नॉस्ट्रिल का फंक्शन होता है कि वो नॉस्ट्रिल में मतलब गैस को पास करे. और नॉस्ट्रिल में बड़े बड़े हेयर्स पाए जाते हैं जिनका काम क्या होता है कि वो जो है लार्ज डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करना. ठीक है. पहला फंक्शन. दूसरा, नॉस्ट्रिल के बाद में नेजल कैविटी होती है, नेजल चेम्बर होता है. वहाँ पर भी फाइन सीलिया लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उनका काम क्या होता है. इंट्रैप दी फाइन डस्ट पार्टिकल. ठीक. ये सब काम है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टू इंट्रैप दी फाइन डस्ट पार्टिकल. अब इसमें विकल्प पर आइए देखिए. टू इंट्रैप दी फाइन डस्ट पार्टिकल, टू प्रिवेंट द एयर टू पास, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, टू ऐड द मॉइस्चर. तो इनमें से कोई फंक्शन नहीं था, सिर्फ एक, टू इंट्रैप द फाइन डस्ट पार्टिकल. ठीक है. अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा, ये है नेजल चैम्बर, ये है नेजल चैम्बर. यहाँ पर फाइन सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. यहाँ पर लार्ज हेयर्स होते हैं जो लार्ज डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं. तो एयर यहाँ से पास होता है.
ठीक है, यहाँ से पास होते हुए नेजल चेम्बर में जाएगा। यहाँ पहले लार्ज डस्ट पार्टिकल रुकेंगे यहाँ पर हेयर से, फिर फाइन डस्ट पार्टिकल रुकेंगे फाइन हेयर या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर से, फिर यहाँ पर फेरिंग्स में पहुँच जाता है। फेरिंग से फिर एपिग्लॉटिस से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स में, लैरिंग से फिर कहाँ पहुँच जाता है, ट्रैकिया या विंड पाइप में, और ट्रैकिया या विंड पाइप से होता हुआ सीधे जो ब्रोंकी ब्रोंकियोल में, ब्रोंकी से ब्रोंकी और ब्रोंकी से ब्रोंकियोल और अंत में एल्वियोली में पहुँच जाता है। ये रास्ता होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर का क्या फंक्शन होता है। टू इंट्रैप द फाइन डस्ट पार्टिकल, अगर नेजल कैविटी की बात की जा रही है तो वहाँ पर फाइन डस्ट पार्टिकल को इंट्रैप करेगा। अगर नोज की बात की जा रही है तो उसमें लार्ज डस्ट पार्टिकल रोके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एपिग्लॉटिस इज नेसेसरी। एपिग्लॉटिस क्यों नेसेसरी, अभी हम लोगों ने देखा। अब आइए सबसे पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। इट प्रिवेंट द वाटर एंड फूड टू इंटर इनटू द नेजल पैसेज। इट प्रिवेंट द वाटर एंड फूड टू इंटर इनटू द फूड पाइप। इट प्रिवेंट द वाटर एंड फूड टू इंटर इनटू द विंड पाइप। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक, अब आइए इसको देखते हैं। अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में देखिए एपिग्लॉटिस यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ, एपिग्लॉटिस यहाँ पर। और एपिग्लॉटिस फेरिंग्स के आगे एपिग्लॉटिस ढक्कन होता है। उस ढक्कन का काम होता है ग्लॉटिस को बंद करना। ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस को बंद करना। ग्लॉटिस से हवा लैरिंग्स के थ्रू विंड पाइप में जाती है। तो वास्तव में एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल, जब हम स्वालो कर रहे होते हैं फूड पार्टिकल, तो फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में न पहुंच जाए। तो टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल, अब देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल, वाटर एंड फूड पार्टिकल टू इंटर इनटू द विंड पाइप। ठीक है, न कि फूड पाइप। फूड पाइप में तो जाने के लिए फैसिलिटेट ही करता है। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन और था, टू इनटू द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में भी नहीं रोकता है। नेजल पैसेज में जाना हो जाए, क्योंकि नेजल पैसेज ऊपर की तरफ होता है, विंड पाइप नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट द वाटर एंड फूड टू इंटर इनटू द विंड पाइप। देखिए ये है यहाँ पर एपिग्लॉटिस, इसमें जाने से रोकता है। किसका, वाटर एंड फूड का। एयर को नहीं, एयर के समय खुला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यह है ईसोफेगस, इसमें जाने के लिए नहीं रुकता है। ऊपर है नेजल पैसेज, तो नेजल चैम्बर में जाने से भी नहीं रुकता है। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द फूड एंड वाटर टू इंटर इनटू द विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस क्या काम करती हैं, फंक्शन क्या होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कोलैप्स, क्लोजेज विंड पाइप, प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें अधूरा क्वेश्चन टाइप का लिखा हुआ है, प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कोलैप्स ऑफ व्हाट, फ्रॉम बीइंग कोलैप्स टू द विंड पाइप। तो देखिए ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, हर जगह है ना। अब इसमें होता है कि जब ये विंड यहाँ से आती है, तो अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस न होंगे तो जब विंड आएगी तब तो ठीक रहेगा, लेकिन जब एक्सहेलेशन करेंगे तो ये पाइप सिकुड़ जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी आपस में, ऐसे इस तरह चिपक जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस इस पाइप के शेप को डी-शेप होने से बचाते हैं। चाहे हवा अंदर आए चाहे हवा बाहर जाए, पाइप वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन नहीं होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के लिए है एंड ब्रोंकी के लिए। ठीक है, ये काम इसका होता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन होता है। हाँ, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ट्रैकिया पर भी पाई जाती है, ब्रोंकी पर भी पाई जाती है। ठीक, तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग जो है देखेंगे, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो उसको फॉरवर्ड भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।